15 मई को जिन बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट और हत्या की वारदात से मथुरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी थी, वो बदमाश अब पुलिस के चंगुल में हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन बदमाशों के सुराग को तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ पूरे हिंदुस्तान में खाक छान रही थी, वो वारदात की जगह से महज कुछ ही दूरी पर छिपे थे। लूट और हत्या को अंजाम देने वाले रंगा बिल्ला गैंग के सभी 6 बदमाशों को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के पास लूट के सामान के साथ ही हत्या में शामिल हथियार भी बरामद हुए हैं। जिस वारदात ने मथुरा से लेकर लखनऊ तक को हिलाकर रख दिया था, जिस वारदात ने सियासी हलकों समेत यूपी के पुलिस और प्रशासन में खलबली मचा दी थी, जिस वारदात ने योगी सरकार पर कटाक्ष करने और सवाल उठाने का मौका विरोधियों को दे दिया था, उस वारदात में शामिल पूरा का पूरा गैंग एनकाउंटर के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। वो भी घटना के सिर्फ 110 घंटे बाद। गौर से देख लीजिए इन चेहरों को। पहला बदमाश आयुष, दूसरा बदमाश कामेश, तीसरा बदमाश छोटू, चौथा बदमाश राकेश उर्फ रंगा, पांचवां बदमाश आदित्य, छठा बदमाश नीरज। यह है मथुरा का रंगा बिल्ला गैंग और यह है इस गैंग का सरगना राकेश उर्फ रंगा। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने बीती 15 मई को लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर मथुरा ही नहीं बल्कि लखनऊ तक दहशत फैला दी थी। और अब वारदात के सिर्फ 110 घंटे बाद 6 के 6 बदमाशों का यह गैंग पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। इसमें हमारी टीम के सारे सदस्यों ने विशेषकर एसपी सिटी, सीओ सिटी और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि निलंबित पुलिस कर्मी भी सब लगे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पुलिस की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, नागरिकों के विश्वास का प्रश्न है, जिसके लिए पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया जाना आवश्यक है। वारदात के बाद यानी 15 मई के बाद से ही पुलिस की कई टीमें इन बदमाशों की लोकेशन को ट्रेस कर रही थी और शनिवार को पुलिस को जानकारी मिली कि सभी बदमाश मथुरा के ही रतन कुंड इलाके के पास एक मकान में हैं। पुलिस के सामने मुश्किल यह थी कि वो इस मकान तक पहुंचे कैसे, क्योंकि बदमाशों का जहां ठिकाना था वहां से गली में होने वाली हर हलचल को बेहद ही आसानी से देखा जा सकता था। इसलिए पुलिस ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ मकान को घेरा और इसके लिए वक्त तय किया गया सुबह के 4 बजे का। मथुरा में हुई व्यापारियों की हत्या और लूट के मामले में मथुरा पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। मथुरा पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं चौबियापाड़ा इलाके में और ये कोतवाली थाना जो है, थाना कोतवाली के अंतर्गत ये एरिया आता है। और ये जो आप मकान देख रहे हैं सामने, इस मकान के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो वो 6 आरोपी हैं, जिसमें इलाके का नामी बदमाश रंगा और उसका भाई नीरज और एक और उसका भाई नीरज और चीनी समेत करीब 6 लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग की छत है यहां पर वो लोग छुपे हुए थे। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। मथुरा पुलिस के अलावा यूपी एसटीएफ भी जगह जगह दबिश दे रही थी। पुलिस बदमाशों के भागने के सभी रास्तों को बंद कर चुकी थी और उसके बाद पुलिस पहुंची इस मकान पर। रंगा बिल्ला गैंग के बदमाशों को पुलिस की दबिश की खबर जैसे ही मिली, बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के पास पिस्टल और देसी तमंचे थे, जिससे इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू की। और तो और एक बदमाश ने एक पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया। ऐसे दुस्साहसी लुटेरों के लिए हमारी जाबांज टीम ने पूरी रणनीति के साथ जब आक्रमण किया तो उन्होंने पहले पुलिस पर फायर किया। उनकी फायरिंग से हमारे पुलिस के 6 लोग, 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर
और एक कांस्टेबल को छर्रे लगे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। एक कांस्टेबल को एक बदमाश ने चाकू से घायल करने का प्रयास किया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। एक बदमाश को सीने और पेट में गोली लगी, जबकि दूसरे के पैर में गोली लगी। इस पूरे एनकाउंटर में मथुरा पुलिस के 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल हैं। रंगा बिल्ला गैंग के नाम से कुख्यात इस गैंग की दहशत इस कदर थी कि पूरा मथुरा इनके वारदातों से कांपता था। इनको पकड़ने के लिए आज सुबह पुलिस को करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ करना पड़ा। पकड़े गए बदमाश आयुष ने कहा है कि उसे पैसे की जरूरत थी और उसने रंगा से इस बात का जिक्र किया, जिसके बाद रंगा उसे पैसे का आश्वासन देकर अपने साथ ले गया। लेकिन अब 15 मई की उस वारदात को सोचकर ही उसे खुद पर घिन आती है। अचानक से जो भी हुआ और उस समय जो घटना आपने देखी, हमारी भी पैर कांपने लगी, हमारी भी रूह कांपने लगी। ये तो आप भी समझते होगी, हमारी कोई उम्र नहीं है अभी। अच्छा उम्र नहीं है, आपने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, 2 लोगों की मौत हो गई, करोड़ों की वहां पे लूटपाट हुई, उसके बाद आप फरार रहे। आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्मिंदगी है, शर्म आती है कि आपने पूरा परिवार उजाड़ कर रख दिया? बहुत शर्म आती है हम लोगों पे, अपने आप को पे घृणा आती है हमको अपने आप पे। इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन हाँ, हमारी यदि कोई भी कुछ किया नहीं गया, लेकिन हाँ, हमको बहुत अपने आप पे अफसोस है। मथुरा पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि योगी सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए आज की डेट को आखिरी दिन मुकर्रर किया था। पकड़े गए बदमाशों के पास से 20 लाख कैश, सोने और हीरे की ज्वेलरी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 देसी तमंचे और एक चाकू बरामद किया है। हमें जो माल मिला है वो हम उनके घर वालों को दिखाएंगे और मैंग की स्थिति ठीक होने पर उनसे भी विवरण प्राप्त करेंगे। बदमाशों के कब्जे से आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में एक पिस्टल है, जिससे वो लगातार फायर कर रहा है। एक पिस्टल, 2 मैगजीन, ढेर सारे कारतूस, एक चाकू और देसी तमंचे 2, ये जिससे वो लड़ रहे थे पुलिस से, वो सब कब्जे में लिए गए। बदमाशों को, पूरे गैंग को, 6 के 6 सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 15 मई की रात 8:15 बजे का वक्त था। अचानक से अग्रवाल परिवार के इस शॉप में फायरिंग से सनसनी मच गई। इन 6 बदमाशों ने हाथ में पिस्टल और चेहरे पर नकाब लगाकर मथुरा की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दे डाला। इनके हमले में विकास अग्रवाल की मौत हो गई, जबकि मयंक अग्रवाल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मथुरा पुलिस के ऊपर कातिलों को पकड़ने का जबरदस्त दबाव था। घटना के विरोध में सोमवार से ही मथुरा का सर्राफा बाजार बंद था। पीड़ित परिवार भी भूख हड़ताल पर बैठ गया था, लेकिन पुलिस की इस कामयाबी के बाद मथुरा में बंद बाजार खुल गए और पीड़ित ज्वेलर्स परिवार को भी तसल्ली हुई। और अब विकास अग्रवाल और मयंक अग्रवाल की मां बदमाशों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही है। आप पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि कई दिन से लगातार तलाश कर रहे थे, आप लोग भी परेशान थे, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, अब आप लोग कुछ संतुष्ट हैं कि कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में? आप संतुष्ट हैं? हम तो पुलिस से अलग थोड़ी नहीं, हम तो पुलिस के साथ में हैं। हम पुलिस के साथ में हैं, हम अलग थोड़ी नहीं। हम साथ में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, हम उनकी पीठ थपथपाएंगे। हम शाबाशी देते हैं कि भाई हमारे काम में उन्होंने बहुत आगे बढ़ के काम किया है। ये नहीं है कि पुलिस की हम पीठ नहीं थपथपाएं, लेकिन हाँ, वो पुलिस अब उन लोगों को कैसे सजा देती है, इसके लिए हम उनसे कहेंगे कि भाई उनको कठोर कारावास में डाला जाए ताकि वो छूटे नहीं। करीब 100 घंटे के इन्वेस्टिगेशन और 12 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने के बाद असली आरोपियों तक मथुरा पुलिस और यूपी एसटीएफ के 60 पुलिसकर्मियों की टीम इस रंगा बिल्ला गैंग तक पहुंच पाई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रंगा हत्या के एक मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहा था, लेकिन फिर भी मथुरा पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। लेकिन अब रंगा अपनी असली जगह पर पहुंच गया है, जबकि बिल्ला पहले से ही जेल में बंद था। शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यूपी में क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई थी। लेकिन अक्सर होता है कि जब किसी चीज को मरना होता है ना, तेजी के साथ श्वास लेता है। ये अपराध हम तय कर चुके हैं, अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षण दाता के लिए